ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये कोई वीडियो नहीं है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। देखिए स्टार्ट। जयेश भाई। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। घर परिवार और अपनों का प्यार जिसे मिलता है वह परिवार सबसे भाग्यवान होता है। और आज जिनके घर में खुशियों के सुनहरे पलों का आगमन होता है वो तो अपने आप में परम सुख के भागी होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक परिवार की खूबसूरत कहानी दिखाने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत देश की आजादी के पहले हुई है। महाराष्ट्र के रांजणगांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां चंदूलाल जी धारीवाल यानी हमारे परदादा जी और उनकी पत्नी प्यारी बाई यानी हमारी परदादी जी, इनका जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। बेटे बेटियों के रूप में मानो उनके घर आनंद और उल्लास का आगमन हुआ था। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब 19 सितंबर 1938 में एक नटखट बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम बसवंत लाल रखा गया, जो कि हमारी इस कहानी के नायक है और हमारे प्यारे दादाजी भी। चंदूलाल जी के परिवार में 4 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी थी शांताबाई। शांताबाई बचपन से ही नाम की तरह शांत स्वभाव की थी। उसके बाद बड़े बेटे के रूप में मोहनलाल जी का आगमन परिवार में हुआ तो लगा घर का चिराग मिल गया हो। उसके बाद दूसरे बेटे का जन्म हुआ, उनका नाम मदनलाल रखा गया। जब तीसरे बेटे की किलकारी घर में सुनाई दी तो घर बच्चों के शोरगुल से गूंज उठता था। उसके बाद घर के सबसे नटखट बेटे बसवंत लाल जी का जन्म हुआ, जो परिवार में चौथे नंबर के थे। उसके बाद और एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम पोपटलाल जी रखा गया। बेटों के साथ साथ गुणी बेटियां भी घर का नाम रोशन करती है। परिवार में सबसे छोटी बेटी थी कमलाबाई। राजा दशरथ की तरह घर में राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न के रूप में संस्कारी बेटे मिले तो लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में 2 बेटियां भी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि चंदूलाल जी का देहांत हो गया। पिता के अचानक जाने से सब लोग गम के सागर में डूब गए। उस समय बसवंत लाल केवल दूसरी कक्षा में थे। पिताजी के गुजरने के बाद वो माता के आंचल में बड़े होने लगे। उनके बड़े भाई मोहनलाल जी और मदनलाल जी ने उन्हें पिता के समान प्यार भी दिया और संस्कार भी। बसवंत लाल को पढ़ाई में अधिक रुचि थी। उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की। पिताजी का साया सर से जाने के बाद कम उम्र में ही सभी भाइयों को परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी। 15 साल की उम्र में ही बसवंत लाल जी को परिवार के लिए हाथ बटाना था और खुद को अपने पैरों पर खड़ा रखना था। रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने सबसे पहले भूसार का व्यापार करना शुरू किया और हर हफ्ते बाजार के दिन एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करना आरंभ किया। उस समय बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वो परिश्रम के पथ पर निरंतर चलते रहे। कड़ी मेहनत और लगन के साथ बसवंत लाल जी काम में जुट गए।
देखते ही देखते दिन बीतते गए और बसवंत लाल के विवाह का समय आ गया। हर लड़का हर लड़की अपनी जिंदगी में शादी का ख्वाब जरूर देखते हैं, क्योंकि वहीं से उनके जिंदगी की नई शुरुआत होती है। उस समय घर के बड़े ही बच्चों की शादियों के फैसले लिया करते थे। एक तरफ बसवंत लाल जी के लिए लड़की ढूंढना शुरू था, तो दूसरी तरफ श्रीमल जी ताथेड़ इनकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू था। वे कई बार व्यापार के सिलसिले में मार्केट जाते थे। उन्होंने बसवंत लाल जी को मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हुए नजदीक से देखा था। श्रीमल जी ताथेड़ और गिरधारी लाल जी धारीवाल दोनों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई, विवाह का प्रस्ताव रखा और श्रीमल जी ताथेड़ एवं सीताबाई ताथेड़ की बेटी शारदाबाई का विवाह 2 जनवरी 1960 में संपन्न हुआ। जो हमारे इस कहानी की मुख्य नायिका है, वो बचपन से ही शांत, सरल एवं धार्मिकता में रुचि रखने वाली थी। हर परिस्थिति का शांतिपूर्वक सामना करना वे अच्छे से जानती थी। एक परिवार से दूसरे परिवार में शारदा जी ने कदम रखा, पर थोड़े ही समय में उन्होंने सबको अपने प्यार के रिश्ते में बांध दिया। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वे सबकी लाडली बहू बन गई। पति बसवंत लाल जी ने भी उनका हर फैसले में समझदारी से साथ निभाया, उनका सम्मान किया और जिंदगी के हर सुख दुख में साथ देने का वादा कर एक दूजे का हाथ थामे दोनों की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। परिवार में खुशियों के फूल खिलने लगे। 19 अगस्त 1964 में सबसे बड़े बेटे ललित जी का जन्म हुआ तो घर आंगन में खुशियों की बहार आ गई। घर के बड़े बेटे के रूप में ललित जी को सभी ने लाड़ प्यार दिया। उसके बाद 25 नवंबर 1967 में दूसरे बेटे किशोर का जन्म हुआ। बच्चों की किलकारियों से घर में खुशियों का माहौल बन गया। माता पिता होने का एहसास कितना खास होता है दोनों के चेहरे पर नजर आने लगा। उसके बाद 27 मई 1972 में दोनों भाइयों को राखी बांधने आ चुकी थी नन्ही लाडली शर्मिला, जो घर परिवार में सबसे लाडली बेटी थी। देखते ही देखते शारदाबाई और बसवंत लाल जी बच्चों की परवरिश करने में व्यस्त हो गए और जिंदगी की गाड़ी आगे दौड़ने लगी। समय का पहिया घूमता रहा और बच्चे खेलते कूदते माता पिता के संस्कारों में कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। उन्हें भी अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा तो बड़े बेटे ललित जी ने खुद का बिजनेस शुरू करना चाहा। भाई के साथ साथ किशोर भी अपने भविष्य का सपना देखने लगे। ललित जी ने शिरडी के राहता में उनकी लाडली बहन शर्मिला के नाम से ही शर्मिली स्टोर स्टेशनरी की दुकान शुरू की। थोड़े ही समय में वो दुकान सबकी पसंदीदा दुकान बन गई। ग्राहक बड़ी संख्या में वहां आने लगे। साथ ही भाई किशोर जी औरंगाबाद में केमिकल फैक्ट्री के कारोबार में व्यस्त हो गए।
देखते ही देखते बच्चों की शादी करने का समय नजदीक आ गया। सन 1987 में खरड़ा के भागचंद जी नवलखा, इनकी लड़की मंगल जी के साथ ललित जी का विवाह संपन्न किया गया। दोनों के संसार का आरंभ हुआ। मंगल जी ने अपने मैके के संस्कारों से अपने घर में एक खास पहचान बनाई। सबके साथ प्यार भरा व्यवहार और नम्रतापूर्वक बातों ने सबका दिल जीत लिया। और उनके आंगन में भी 9 जून 1988 में रश्मि नाम का एक खूबसूरत फूल खिला, जो एक नन्ही गुड़िया के समान मुस्काती थी। उसके बाद 10 अगस्त 1979 में दूसरी गुड़िया यानी निकिता का जन्म हुआ, जो दोनों बहनों में बड़ी ही सयानी और नटखट थी। घर के सभी को इंतजार था कि घर को चिराग मिले। तो 19 अक्टूबर 1990 में धारीवाल परिवार में बेटे का आगमन हुआ, जिसके आने से घर में खुशियों की रौनक आ गई। इसीलिए उस बेटे का नाम रौनक रख दिया। किशोर जी का विवाह 1 जुलाई 1994 में हुआ, नांदगांव के हीरालाल जी पारख, इनकी लड़की साधना जी के साथ। उसके बाद उन्हें भी 2 बेटियों का प्यार मिला, संजना और रक्षा। उनकी लाडली बहन शर्मिला का विवाह बीजापुर के सुनील लक्ष्मीचंद रुनावल के साथ 2 जुलाई 1995 में हुआ। उन्हें भी भगवान ने सृष्टि और जिनेशा के रूप में खूबसूरत उपहार दिया है। जीवन का चक्र यूं ही घूमता रहा और समय बीतता गया। व्यापार, घर परिवार, बच्चों की परवरिश, उनकी शादी, पोता पोती, इन सब की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ललित जी, उनका समय कैसे बीत गया उन्हें भी पता नहीं चला। मन ही मन उन्हें जिंदगी में कुछ कमी खल रही थी। वो क्या थी वो खुद भी नहीं जानते थे। इसलिए ललित जी ने अध्यात्म और ध्यान धारणा में अपने आप को व्यस्त रखना चाहा। वो खुद के लिए ज्यादा समय देने लगे। उन्हें घंटों पेड़ पौधों के बीच में वृक्ष के छाए तले बैठना पसंद आने लगा। वे अपने ही विचारों में प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे। वे घंटों ध्यान करने में बैठ जाते थे। एक दिन उनके परम मित्र वीरेश मखना से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जीवन में शांति पाने का मार्ग नर्मदा परिक्रमा है, यह उन्हें बताई। जो इंसान जीवन में यह परिक्रमा करता है वह भगवान के सानिध्य में सहज चला जाता है और ज्ञान का भरपूर भंडार पाता है। ये बात सुनने के बाद तकरीबन 4 सालों तक ललित जी ने गौर नहीं किया, कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा बदलाव आया जहां से जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। सब कुछ सही से चल रहा था कि एक दिन अचानक बहन शर्मिली के पति सुनील जी रुनावल, इनका देहांत हो गया। परिवार के सभी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। इस बात का ललित जी के मन पर गहरा असर हुआ। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जीवन कितना क्षणिक है, कब क्या हो जाए किसे पता। और तभी से ललित जी अपने आप को ढूंढने की कोशिश में लग गए। वे जीवन का सही अर्थ ढूंढना चाहते थे और उन्हें नर्मदा परिक्रमा करने का स्मरण आया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को इस बात के लिए मना ही लिया और वे नर्मदा परिक्रमा करने निकल पड़े। नर्मदा परिक्रमा संसार के सभी सुखों का त्याग कर बिना किसी सहयोग पूर्ण करनी होती है। 3600 किलोमीटर की यह यात्रा नर्मदा नदी के किनारे पैदल चलकर पूर्ण करनी होती है। भिक्षा मांगकर खाना, खुद के सभी कार्य स्वयं ही पूर्ण करना, एक सन्यासी का जीवन जीना, जहां जगह मिले वहां सो जाना, कभी भूखे पेट ही खुले आसमान में जमीन पर लेट जाना, तो कभी किसी आश्रम या मंदिर का सहारा लेना। लेकिन इस पूरी यात्रा में चाहे कोई भी जरूरत हो, हम किसी से आर्थिक सहयोग नहीं ले सकते,
मानो घर परिवार मित्र संसार इस यात्रा में पूरी तरह पीछे छूट जाते हैं। केवल हम और परमात्मा और नित्य सेवा करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ना होता है। कड़ाके की ठंड में 12 नवंबर 2022 से ललित जी ने इस यात्रा का प्रारंभ किया। शरीर पर सफेद वस्त्र, एक हाथ में दंडक, दूसरे हाथ में कमंडल, एक पंचा और थोड़ा जरूरी सामान कंधे पर लटकाकर ओंकारेश्वर से पैदल चलते चलते वे आगे बढ़ने लगे। कड़ाके की ठंड में भी कभी कभी आसमान को अपनी चादर और जमीन को बिछाना बनाकर सोना पड़ता था। यात्रा में एक ऐसा समय भी आया जहां चारों तरफ घना जंगल था। जंगली जानवरों का डर था। आगे पीछे किसी का सहारा नहीं था, ना किसी अन्य सेवा का वे लाभ उठा सकते थे। यह मार्ग बहुत ही रोमांचित करने वाला था। वहां भी ललित जी डटकर चलते रहे, अड़ीग बनकर। आगे का पूरा रास्ता उन्हें बिना किसी सहयोग के ही चलना था। जो भिक्षा मिले उसे लेकर आगे बढ़ते रहे और सभी संकटों का सामना करते हुए यह नर्मदा परिक्रमा की कठिनतम यात्रा 18 फरवरी 2023 को उन्होंने पूर्ण की। वे पुनः ओंकारेश्वर जा पहुंचे, जहां से यात्रा का आरंभ किया था वहीं पर यात्रा का समापन किया गया। ललित जी प्रतिदिन 35 से 40 किलोमीटर का यह सफर तय करते थे। तभी तो बहुत ही कम समय में यानी 3 महीने 5 दिनों के भीतर ही उनकी यात्रा सफल हुई। ललित जी धारीवाल परिवार में और संपूर्ण मारवाड़ी समाज में पहले ऐसे योगी बन गए हैं जिन्होंने यह नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की हो। सारे समाज के लिए ललित जी धारीवाल एक आदर्श बन गए हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाला इंसान पूजनीय बन जाता है। अन्य समाज के लिए वे भगवान के अंश के समान नजर आते हैं। आज धारीवाल परिवार को सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज 4 पीढ़ियों का हरा भरा परिवार दादा और दादी दोनों के लिए एक प्यार भरी सौगात है। दादा बसवंत लाल जी अपने पूरे परिवार को प्यार और संस्कारों के रिश्ते में बांधे रखते हैं। दादा की तरह उतना ही प्यार देने वाली दादी सबकी लाडली है, जिसने कभी किसी के साथ गुस्से में बात नहीं की। शांत सरल स्वभाव के कारण उन्होंने जीवन की नैया को आनंद से पार लगाया है और खुशियों का त्योहार लाया है। उनके बेटे ललित जी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण कर पुण्यात्मा बन गए हैं, सच्चे साधक बन गए हैं। अपने माता पिता का सर उन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया है। ललित जी के भाई किशोर जी ने भी अपने परिवार को संस्कार दिए और आदर्शों के साथ वे भी आगे बढ़ते रहे और जीवन की अनेक सफलताओं को हासिल कर सके हैं। घर की लाडली बेटी रश्मि की शादी पीयूष प्रकाश जी सिसोदिया इनके घर में हुई। उन्हें भी अमायरा और रिधान के रूप में एक बेटा एक बेटी का प्यार मिला। दूसरी बहन निकिता, इनकी शादी पुणे के संकेत प्रदीप जी लुंकड़ इनके घर में संपन्न हुई। निकिता को भी उचित और योग 2 बेटे मिले हैं। ललित जी के बेटे रौनक का विवाह नाय डोंगरी के राजेंद्र कुमार नहार इनकी बेटी प्रगति के साथ संपन्न हुआ। रौनक तीसरी पीढ़ी के लाडले बेटे हैं। भगवान की दया से उन्हें भी 3 बेटे हैं, मोक्ष, रक्षित और ऋषित। धारीवाल परिवार चौथी पीढ़ी के भागीदारी है, जिनके भाग्य से सोने की सीढ़ी का यह अवसर परिवार को प्राप्त हुआ है। दादा बसवंत लाल जी की उम्र 85 वर्ष और दादी शारदाबाई की उम्र 79 वर्ष हो चुकी है, जो सही समय है उन्हें सोने की सीढ़ी का अवसर प्रदान हो। संसार में जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भगवान इसी जन्म में देते हैं और पुण्य कर्मों का ही फल होता है
कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में चारों पीढ़ियों का प्यार पा सके। तभी तो सोने की सीढ़ी का उत्सव मनाया जाता है, जहां परपोते के हाथों से दादा दादी के पैरों को सोने की सीढ़ी को लगाया जाता है। जिंदगी के सुख चैन के साथ साथ आने वाला सुनहरा पल भी उनके लिए वैभव की प्राप्ति लेकर आए और उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं दे। धारीवाल परिवार के सभी सदस्य उन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपका प्यार, आपका साथ यूं ही मिलता रहे। हर दिन आपकी जिंदगी में खुशियों का फूल खिलता रहे। सोने के झूले में झूले दादा दादी का प्यार। आओ हम सब मनाएं सोने की सीढ़ी का त्योहार। जयेश बोरसे के लिए जोरदार एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। जयेश बोरसे मंच पर आ जाए। ये कोई वीडियो नहीं था, ये खुद अभी इन्होंने यही बना के आपको सारी प्रैक्टिकल। एक बार इस जयेश बोरसे के लिए जोरदार ताली हो जाए। भाई तूने दिल जीत लिया और मन को प्रभावित कर दिया। ललित भाई इतने खुश हो गए, देखो कितनी मुखाकृति उनके चेहरे पर। ललित सर एक बार खड़े हो जाएं सर। आप आपके जीवन की पूरी कथा जो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं, वो 20 मिनट 21 मिनट के अंदर ये पूरे जीवन की कथा एक प्यार भरे नगमे के साथ, वो भी रेती के साथ, आपके पूरा जीवन बना दिया। भाई जयेश बोरसे के लिए जोरदार ताली हो जाए। भाई खूब खूब आगे बढ़ो, हमारी ये दुआ है और आज बहुत बड़ा सौभाग्य है